की पहली न्यूज़ है हमारी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ स्पेशल न्यूज़ रिपोर्ट जो कि है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। पहले पाकिस्तान क्या था और अब क्या है, और अब बांग्लादेश क्या है और पहले क्या था। आजकल आपको मुल्क के हालात तो पता ही होंगे कि हमारी कंट्री किस स्टेज पे खड़ी हुई है और उसका रीज़न क्या है। ट्रेंडिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है कि पहले क्या था क्या नहीं था और क्यों हुआ, इसकी भी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश कोई इतनी स्टैब्लिश कंट्री नहीं थी जो आज वो है। पहले ये ना होने के बराबर थी ये कंट्री, पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उसका सबसे बड़ा एक पॉइंट वो है 2008 में एक फ्लड और एक साइक्लोन आया था जिसमें इनकी 3 मिलियन टन ऑफ फूड यानी कि खाना सब ज़ाया हुआ था। अब यहाँ पे जो सवाल पॉइंट आता है सर्वाइव उन्होंने कैसे किया, वो इस तरीके से इन्होंने किया कि 2008 से पहले लास्ट ईयर इन्होंने 8 बिलियन पोटैटोज़ प्रोड्यूस किए थे जो कि इनके पास वो बचे हुए थे। अब जो आलू हैं जाहिर सी बात है वो लोगों का गुजारा उस पर नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे एक डिसीजन लिया क्या, बांग्लादेश की आर्मी के जनरल मोइन अहमद ने अपनी कंट्री को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, कि वो आलू बांग्लादेश के 140 मिलियन लोगों में यानी कि आर्मी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसके अंदर आपकी एयरफोर्स, पुलिस और नवाल फोर्स यानी कि टोटल 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। और जो स्टॉक आर्मी के पास था जिसमें चावल और आटा था वो उन्होंने लोगों में बांट दिया। बज़ाहिर उन ईयर्स में बांग्लादेश इतनी इस्टेब्लिश नहीं थी कि वो बाहर से आटा, घी, चावल वगैरह इंपोर्ट कर सके, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था। नाउ उसके बाद 125 ग्राम पोटैटो उन्होंने अपने सोल्जर्स को दिए कि वो उनके डेली फूड के तौर पे उसे यूज़ करेंगे, जबकि वो इनका मेन्यू नहीं था, लेकिन उनको ये कॉम्प्रोमाइज़ और ये कुर्बानी देनी थी। और यही कुर्बानी और यही कॉम्प्रोमाइज़ आज उनको कहाँ लेके आई है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो बांग्लादेश जहाँ पे भी खड़ा हुआ है उनकी रिमार्केबल परफॉर्मेंस, उनके लास्ट 5 डिकेड को देखते हुए उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ मोड़ दिया। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और यही यहाँ पे बताता चलो कि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 7.9% है, अनलाइकली पाकिस्तान की 1.5 है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय बांग्लादेश आर टू द ट्यून ऑफ $41 मिलियन अगेंस्ट पाकिस्तान 20 मिलियन। पाकिस्तान किसी वक्त में बांग्लादेश से आगे था, लेकिन अब बांग्लादेश आगे जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंक नीचे आ गया है बनिस्बत बांग्लादेश के। बांग्लादेश ने अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्मिंग किया कि वो इंटरनेशनल बैगर ना बने और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने 4 फंडामेंटल को फोकस किया: लीडरशिप, इनोवेशन, प्लानिंग एंड ओनरशिप। बांग्लादेश ने इन चीज़ों को ग्रैपल किया। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी आर्मी अपने मुल्क से वफादार थी, उनके लोग अपने मुल्क से वफादार थे, तो आज वो इस स्टेज पे पहुँचे हैं। अब यही मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि पाकिस्तान जहाँ पे आज खड़ा हुआ है, किसी ज़माने पहले बांग्लादेश था वहाँ पे। और अब आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे जो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल चल रहा है वो यही चल रहा है कि पाकिस्तान किस जगह पे था और आज किस जगह पे खड़ा हुआ है और बांग्लादेश कहाँ पे है। बांग्लादेश वो कंट्री है जो कि कॉटन इंपोर्ट करती है मिलियंस के उसमें, जो कि पाकिस्तान इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, लेकिन विदाउट कॉटन क्रिएट किए भी बांग्लादेश गारमेंट्स में कम से कम 35 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। ये बांग्लादेश का एक अमाउंट बता रहा हूँ मैं, यानी कि इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़न बता रहा हूँ। पाकिस्तान इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर रहा। इवन के पाकिस्तान के लोग फैक्ट्रीज लगाने वाले सारे बांग्लादेश क्यों चले गए,
क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ नहीं है, यहाँ पे आपके टैक्सेस इतने हैं, यहाँ पे आपको फैसिलिट नहीं किया जाता। और बांग्लादेश आज कहाँ पहुँचा है। बांग्लादेश में क्रिएटिविटी लोग हैं, वहाँ पे के स्किल हैं, वो गारमेंट में अपनी हर चीज़ में आगे हैं। वहाँ के जो 4 मज़ीद और फैक्टर हैं वो ये है कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल है, इम्प्रूव लिटरेसी रेशियो है, पॉवर्टी एलिवेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट है। ये 4 फैक्टर वो मज़ीद लेके इससे वो अपनी चीज़ों को आगे ले रहे हैं और आज वो इस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं कि उनका टका हमारे पाकिस्तान की रुपीज़ को नीचे कर चुका है। अब इस तरीके से पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त और भी मुश्किल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश ने नवंबर 30, 2022 को अपनी एक PDF शाया की है जिसका नाम रखा है नेशनल एडेप्टेशन प्लान ऑफ बांग्लादेश 23 to 2050। जी, इस PDF फाइल को आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल के अंदर ये बताया गया है कि बांग्लादेश एक हाई ऑन लिस्ट कंट्री है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो कि 7वें नंबर पर आती है। 2021 में वर्ल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इसका नाम आया था। अब जब ये नाम आया तो इन्होंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी पहले से ही कि हमें किस तरीके से आने वाले इस बुरे वक्त को सामना करना है। बांग्लादेश की जो लोकेशन है कंट्री की, वो जियोग्राफिक लोकेशन है, फ्लैट है, लो लाइंग है और टोपोग्राफिक है, जिसके अंदर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉवर्टी है, क्लाइमेट सेंसिटिविटी सेक्टर्स हैं जिसमें पानी और खाना है। वहीं चलते इस PDF फाइल में इन्होंने एक पोर्टल का भी जिक्र किया है जिसका नाम है नैप कम्युनिकेशन मीडिया एंड टूल्स। उसी के साथ साथ इस PDF के अंदर बताया हुआ है कि इन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें इन्होंने प्रायोरिटीज सेट की हुई है कि कौन सा को इम्प्लीमेंट करना है। अब देख लें कि इनका माइंडसेट कितना आगे जा चुका है कि इन्होंने अपनी जो है फाइल के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, लोगों को अवेयरनेस दी गई है कि हमें यही पहले करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसी के साथ उन्होंने इस PDF में ये तक भी जो है शेयर किया गया है कि ऑडियंस एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं, की इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन मटेरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई गई है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है पॉलिसी मेकर्स और प्लानर है। ठीक, ये होती है एक मुखलिस जो है गवर्नमेंट जो अपनी हर एक चीज़ को दुनिया के सामने शो कर रही है कि हम अपनी कंट्री के लिए या हम अपनी कंट्री के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और क्या हमारी इम्प्लीमेंटेशन है फॉर फ्यूचर के लिए। तो अब इसी बात को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश जैसी कंट्री आगे आने के रीज़न्स क्या हैं। हम अभी बैठ के इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो है बांग्लादेश आगे तो बांग्लादेश कोई ऐसी रातों रात आगे नहीं आया, काफ़ी इसके पीछे स्ट्रगल और मेहनत है। और वजह वही है इसकी सिंपल और स्टेट के उसकी गवर्नमेंट, उसकी आर्मी अपने मुल्क से, अपने मुल्क के लोगों से जो है वो लॉयल है, वफ़ादारी कर रही है उनके साथ और काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सामने न्यूज़ में कुछ और है, पीछे कुछ और है। और यह ऐसा भी नहीं है कि ये दूसरी कंट्रीज़ को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या थे क्या नहीं थे। बहुत सारी जगहों पे जो है ये चीज़ें कही जाती है। बांग्लादेश एक कंट्री ऐसी है जिसको इतना काउंट नहीं किया जाता या शायद इसको निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन अब वो अपनी बात का लोहा मनवाने के लिए आगे आ रही है और शायद आने वाले वक्तों में ये इतनी आगे चली जाएगी कि शायद इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको तरजीह दी जाए। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। और इसके अंदर यही चीज़ें मैं ऐड करूँगा कि बस हमारा मुल्क पाकिस्तान है और हम चाहते हैं कि ये भी ग्रो करे, ये भी आगे बढ़े और हम जितना अपनी तरफ से अपने ओन से इसको एफर्ट करके आगे ला सकते हैं हम अपना रोल अच्छे से प्ले करें। अदर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन हम अगर अपना ही रोल अच्छे से जो है वो प्ले करें तो शायद क्या पता आने वाले वक्त में पाकिस्तान में कुछ कंट्रीब्यूट हमारा भी हो और शायद मुल्क कुछ अच्छा हो जाए। सो बस आज की न्यूज़ में इतना ही है और यही बताना चाहता था कि बस बांग्लादेश जो है कोई वर्सेस में नहीं है, ना ही उससे हमारा कोई कंपेयर है। बस वो यही चीज़ है कि बताने का मकसद कि हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हम जिस तरीके से आगे थे उसी तरीके से हम नीचे जा रहे हैं तेज़ी से, और जो कंट्रीज़ नीचे थी वो आज बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। तो इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए और एटलीस्ट हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमें अपने लिए नहीं करना, हमें अपने मुल्क के लिए करना है। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा मैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।